जदा टावर, ये नाम आज से 5 साल पहले तक हर जगह सुर्खियों में था। सऊदी अरब बना रहा था दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग, जिसका रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल ही नहीं था। बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ, इस टावर के काम को रोक दिया गया। और फिर सितंबर 2023 में एक न्यूज सामने आती है जो सबको शॉक कर देती है। फाइनली सऊदी अरब के 1 किलोमीटर ऊंचे स्काईस्क्रैपर पर फिर से काम स्टार्ट हो चुका है। काम तो फिर से स्टार्ट हुआ है, बट 5 साल तक इसके काम को रोकने का क्या रीजन था? हम इंसान कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं और क्यों सारी बिगेस्ट इकोनॉमीज अपने कंट्री में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहती है? सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए दोस्तों, सऊदी अरब अपने अजीबोगरीब आइडियाज और बड़े बड़े मेगा प्लान से पूरी दुनिया को ऑलरेडी शॉक कर चुका है, जिसमें द लायन सिटी, ऑक्सीगन, ट्रोजिना और दुनिया का सबसे बड़ा होटल बनाने की बात चल रही है, जिसके अंदर 10,000 रूम्स होंगे। ये सब कोई नॉर्मल कंट्री सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इनमें से एक एक प्रोजेक्ट पर बिलियन ऑफ डॉलर्स लगने वाले हैं। बट सऊदी अरब के पास है तेल की कमाई, और ये कमाई इतनी ज्यादा है कि अगले 100 साल तक सऊदी अरब आराम से गुजारा कर सकता है। बट उसके बाद क्या? इसी सोच ने सऊदी अरब के फ्यूचर किंग मोहम्मद बिन सलमान को विजन 2030 के प्रोजेक्ट लगाने के लिए फोर्स किया। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सारे प्रोजेक्ट एक तरफ और सऊदी अरब में बन रही दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग जद्दा टावर एक तरफ। ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर भी सऊदी अरब का उतना फायदा नहीं कर सकते जितना अकेले जद्दा टावर करेगा। बट ऐसा क्यों? इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दुबई, जहां अभी के टाइम में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसको हम बुर्ज खलीफा के नाम से जानते हैं। पर दुबई में तो और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि बुर्ज अल अरब होटल, दुबई फ्यूचर म्यूजियम। बट हमारे सामने जब भी कोई दुबई का नाम लेता है तो हमारे माइंड में बुर्ज खलीफा ही आता है। दोस्तों, इंसानी फितरत है, इंसान शुरू से ही बड़ी और ऊंची चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। हर साल लाखों लोग दुबई जाते हैं, और वो भी सिर्फ वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग को देखने के लिए। इस एक बिल्डिंग की वजह से दुबई की प्रॉपर्टी, फूड और सारी चीजें पूरी दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव है, और पूरी दुबई में प्रॉपर्टी रेट आसमान पर है। और इन सब की वजह काफी हद तक बुर्ज खलीफा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी ये समझ चुका है, तेल बेचकर गुजारा तो पॉसिबल है, बट आने वाले टाइम में पूरी दुनिया खुद को तेल से डाइवर्ट करना चाहती है। इलेक्ट्रिक कार और सोलर पावर का यूज तो ऑलरेडी हो रहा है। इसी चीज को देखते हुए सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ विजिटर और पैसे वालों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिसका सबसे पहला स्टेप था जद्दा टावर। दोस्तों, दुबई के बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर है, जबकि जद्दा टावर की 1000 मीटर। ये अपने आप में एक ड्रीम है। इस टावर को बनाने का काम 2013 में स्टार्ट हुआ था, बट इसके कुछ ही फ्लोर बनने के बाद 2018 में अचानक से इसके काम को रोक दिया गया। और अब अगर इसका काम स्टार्ट हुआ है तो श्योर है कि सऊदी अरब दुनिया को शॉक कर देगा। अगर ये टावर कंप्लीट हो जाता है तो अगले 50 सालों तक इसको बीट करना पॉसिबल नहीं। सऊदी अरब के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारी कंपनीज को हायर किया गया है, जिसमें से एक लीडिंग कंपनी का नाम स्कांस्का है। ये कंपनी उसी सैमसंग की है जिसके हम मोबाइल फोन यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सैमसंग कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में भी काम करता है। बट 1 किलोमीटर के हाइट को कवर करना सोचने की हद तक तो ठीक, पर रियलिटी में ऐसा करना पॉसिबल है? इसको बनाने में बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे, और कुछ एक्सपर्ट का तो कहना है जद्दा टावर अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये इंजीनियरिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा अजूबा होगा। इसको बनाने में पहला चैलेंज आएगा इतने बड़े लोड को स्टेबल करना। सऊदी अरब रेगिस्तान के इस हिस्से में है जहां 50 फ्लोर बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाना मुश्किल है, और ये बात हो रही है 200 फ्लोर बनाने की। पूरी बिल्डिंग का वेट जब इसके बेस पर पड़ेगा तो वो कैसे सरवाइव करेगी? और सबसे बड़ा चैलेंज तो हवा का है। बुर्ज खलीफा के कुछ फ्लोर को हवा की वजह से बंद रखा गया है, जबकि सऊदी अरब तो इससे भी बड़ी बिल्डिंग प्लान कर रहा है। इसकी हाइट 3 आईफल टावर के बराबर होगी और इसका वेट 9 लाख टन के बराबर होगा। इन सब प्रॉब्लम की वजह से इसकी बेस को ट्राइपॉड शेप में बनाया गया है, जिससे इसका लोड बैलेंस होगा। ट्राइपॉड शेप होने की वजह से बिल्डिंग का लोड इसके मिड पर नहीं बढ़ेगा, और इसके सेंटर में रिगड पिलर लगाया जाएगा जो बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेकर टॉप तक जाएगा। इस तरह के टावर में मटेरियल कम यूज होता है, और ये बाकी डिजाइन के मुकाबले स्ट्रॉन्ग भी होता है। बुर्ज खलीफा की बेस भी इसी डिजाइन पर बनाई गई है। इस टावर को मजबूत रखने के लिए इसकी फाउंडेशन में 110 मीटर नीचे तक कंक्रीट की जाएगी, जिसके बीच बड़े बड़े साइज के स्टील पिलर भी होंगे। अगर इसका कंपेयर दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग से करें तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की फाउंडेशन 17 मीटर नीचे तक है, जबकि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन
50 मीटर नीचे तक है। अब आती है इसको बनाने वाले मटेरियल को चूज करने की बारी। जद्दा टावर को बनाने में नई टेक्नोलॉजी के स्टोन का यूज होगा जो काफी लाइट होंगे, बट फिर भी इनके सामने ये चैलेंज है कि इतनी हाइट तक कंक्रीट कैसे जाएगी। एक तो कंक्रीट ऊपर जाते जाते सूख जाएगी, दूसरी तरफ अभी तक मार्केट में सबसे हाई पावर पंप 500 मीटर तक कंक्रीट को शिफ्ट कर सकता है। इसके ऊपर का काम करने के लिए कंक्रीट को बकेट में डालकर क्रेन की हेल्प से काम लिया जाएगा। यही रीजन है कि दुनिया की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के टॉप फ्लोर स्टील से बनाए जाते हैं। जद्दा टावर में भी टॉप फ्लोर पर स्टील का यूज होगा, बट स्टील को भी इतने ऊपर लेकर जाना आसान काम नहीं। जद्दा टावर को बनाने में 10 आईफल टावर जितना स्टील यूज होगा, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं जमीन पर कितना प्रेशर पड़ने वाला है। इसके कंप्लीट होने के बाद इसमें 600 के करीब अपार्टमेंट, 200 होटल रूम्स और दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेप्थ होगा। इसमें 57 दुनिया की सबसे फास्ट एलिवेटर लगाई जाएंगी जो 10 मीटर सिर्फ 1 सेकंड में ट्रैवल करेंगी। इसके हिसाब से सिर्फ 98 सेकंड में आप फर्स्ट फ्लोर से लास्ट फ्लोर तक ट्रैवल कर सकेंगे। कार्बन फाइबर लिफ्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इसकी हर लिफ्ट में 26 लोग एक टाइम में ट्रैवल कर सकेंगे। कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट से जब क्वेश्चन किया गया कि क्या जद्दा टावर का कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। जेरोमे नामी आर्किटेक्ट जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का एक्सपीरियंस रखती हैं, इनके अकॉर्डिंग 1.5 किलोमीटर तक ऊंचा टावर बनाना कॉम्प्लिकेटेड तो है बट इम्पॉसिबल नहीं। इस तरह की टॉलेस्ट बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा एक्सपेंस आते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट पर एक ईंट भी भेजने के लिए आपको ईंट की डबल कॉस्ट पड़ जाती है। यहाँ पर एक और बड़ी चीज आपको शॉक कर देगी, वो है बिजली की रिक्वायरमेंट। दोस्तों, बुर्ज खलीफा जो अभी के टाइम में दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इसमें 36 मेगावाट बिजली यूज होती है और ये पावर इतनी ज्यादा है जितने में एक 20 से 30 हजार लोगों वाला सिटी आराम से गुजारा कर सकता है। इस तरह की बिल्डिंग को बाहर से साफ करने के लिए 5 से 6 मंथ का टाइम लग जाता है। यह हम बात कर रहे हैं 800 मीटर ऊंची बिल्डिंग की, बट सऊदी अरब तो 1 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग का प्लान कर रहा है। यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से सऊदी अरब ने 5 साल तक इसके काम को रोक कर रखा, बट इसका काम फिर से स्टार्ट हो चुका है। आई होप मोहम्मद बिन सलमान को इसमें कामयाबी मिले और हमें भी ये एडवेंचर देखने का मौका मिले। आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, जद्दा टावर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके नई वीडियो को एंजॉय करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।